हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू गुड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 7 चैप्टर हमने पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्किंग इन अ फ्लैश CS6। ठीक है, तो इस तरह से कैसे जो है वर्किंग करता है फ्लैश जो भी CS6 है। ठीक है, चैप्टर जो है वो कनेक्टेड है। वो एनिमेशंस क्या होते हैं, फ्लैश कैसे आते हैं। ठीक है, सिंपल से जो है एनिमेशंस क्या होता है यूजिंग जो है एडोब फ्लैश C56। इस तरह के हिस्ट्री ऑफ एनिमेशंस क्या होते हैं, एनिमेशंस। उसके बाद से देखेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल एनिमेशन क्या होता है, एडोब फ्लैश C56 क्या होता है, टाइमलाइन मोशंस ट्वीन इन अ फ्लैश, दिस ऑल वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर। ओके, तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे स्टूडेंट्स की हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन। जो हम एनिमेशन करते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, कुछ भी मतलब हम एनिमेट करते हैं तो उसकी मतलब हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो इस तरह से जानेंगे एंड हाउ कंप्यूटर, और कैसे जो है कंप्यूटर चेंज करता है द वे ऑफ एनिमेटर्स टू मेक अ कार्टून्स, और कैसे मतलब एनिमेट करके हम कार्टून्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हम समझा सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ एनिमेशन, अभी एनिमेशन क्या होता है वो हम देखेंगे स्टूडेंट्स। एनिमेशन जो होता है वो एक सीरीज ऑफ ड्राइंग होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये एक सीरीज होता है ऑफ ड्राइंग जो शो करता है एक्शन एंड बाय चेंजिंग स्टिल्स इमेज स्लाइटली, और ये क्या करता है, यस इमेज को चेंज करता है एंड इट कैन बी, यस आप देखते हो स्टूडेंट्स कि कभी कभी मतलब जो नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं ना, उनका जो है मतलब जो वो क्या कर रहे हैं, कैसे इलेक्शन चल रहा है, कैसे सोच रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें कार्टून के फॉर्म में आते हैं। या फिर आप देखते हो बहुत सारे जो हीरोज होते हैं तो उनकी बहुत सारी मूवीज़ या कुछ चीज़ें जो वो कार्टून फॉर्म में भी आते हैं, तो उसको क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, तो एनिमेट किया जाता है। तो वही यहाँ बता रहा है, और ये जो होता है रिपीटली शोइंग द इमेजेस सीक्वेंस, और सारे जो इमेजेस होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं। द ह्यूमन आई सी द चेंजेस इन इमेज एज अ मूवमेंट, और ये ह्यूमन की आइज जो है वो देख सकती है कैसे ये इमेज मूवमेंट करते हैं, कैसे चेंज होते हैं, एंड नॉट एज द सेपरेट पिक्चर्स, और कुछ अलग पिक्चर्स नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमें बनाना है जिस सीक्वेंस में वो एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, एनिमेशंस। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन, कि जो भी हम एनिमेशन कर रहे हैं उसका हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तभी तो हमको पता चलेगा। अगर हमें नॉलेज नहीं है एनिमेशन के बारे में तो उस जो है स्टूडेंट्स, यस देखेंगे स्टूडेंट्स की जो है हिस्ट्री, ऑल द ह्यूमन्स हैव बीन ड्राइंग कार्टून्स पिक्चर्स सिंस द टाइम्स ऑफ द केव ड्वेलर्स। यस, जो मतलब जो ड्राइंग की चीज़ें हैं, कार्टून्स बनाना या फिर कुछ भी ड्रॉ करना है, ये आज से नहीं, बहुत ही मतलब लॉन्ग पीरियड से, जब से हम मतलब जो है पढ़ना लिखना सीखे तब से ये हम ड्राइंग की चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, द एबिलिटी टू शो मूवमेंट्स इस डिड नॉट अकर अंटिल 19th सेंचुरी, मीन्स जो मूवमेंट की जो एक क्या थी, एबिलिटी थी, वो 19th सेंचुरी तक नहीं आई थी। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम, उस समय जो है क्या हुआ था, यस दैट साइंटिस्ट जो होते थे वो क्रिएट करते थे कैमरा एंड प्रोजेक्टर्स। यस, उसमें जो है क्या करते थे, जो भी उनको करना जो है साइंटिस्ट होते थे वो क्रिएट करते थे, कैमरा यूज करते थे, प्रोजेक्टर यूज करते थे। आर्टिस्ट वर देन एबल, तब तक के आर्टिस्ट जो वो क्या करते थे, यस टू यूज टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी एंड टू फिल, और क्या करते थे फिर वो ड्राइंग की जो सीरीज होती है वो फिल कर पाते थे। उस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, वेन सोन रेपिडली, जब ये मतलब रेपिडली मतलब लगातार दिखाया जाने लगा, लुक लाइक दे वर मूविंग, तो ऐसे दिखने लगे जैसे वो मूव कर रहा है, इस टाइप से वो दिखने लगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, यस इन द बिगिनिंग और जो है जब शुरुआत हुई थी, आर्टिस्ट वुड ड्रॉ पिक्चर्स बाय हैंड एंड फिल्म इट, तो वो अपने हाथों से पिक्चर को क्या करते थे, ड्रॉ करते थे, फिर उसका जो फिल्म इट करते थे, मतलब फिर फिल्म में वो दिखाते थे। ठीक है, अगर कोई पिक्चर्स वगैरह आते थे वो सब। ठीक है, इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद से क्या हुआ, देन दे वुड
चेंज द इमेजेस एंड फिल्म टू न्यू पिक्चर्स। फिर वो जो इमेज होते थे, ठीक है, और वो फिल्म होते थे, फिर उनको न्यू पिक्चर्स में चेंज करते थे। दीज स्टिल्स इमेज वर स्ट्रॉन्ग टुगेदर टू क्रिएट एन एनिमेटेड पिक्चर्स। इस तरह से दीज स्टिल इमेज जो होते थे, वो अभी भी इमेज जो होते थे, जो क्या होते थे, स्ट्रॉन्ग होते थे, टुगेदर साथ में होते थे, एंड क्रिएट एनिमेशन पिक्चर्स, और ये जो है पिक्चर्स क्रिएट करते थे, एनिमेट करते थे। उसके बाद से ड्राइंग में ना सोन रिपीटली लुक लाइक दे वर मूविंग। उसके बाद से क्या हुआ, इट वुड टेक अ वेरी लॉन्ग टू मेक द एनिमेशंस यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड को यूज करके जो एनिमेशन यूज किया जाता था वो बहुत ही टाइम लगता था। इट वॉज नॉट अंटिल 1960, मतलब 1960 में भी अभी ये नहीं हुआ था, ये सारी प्रोसेस नहीं आई थी, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। उसके वजह से क्या हुआ, एनिमेशन जो है वो बहुत ही मतलब मेड ईजियर, बहुत ही आसान हो गया बाय यूजिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज करके। एट फर्स्ट द टेक्नोलॉजी वुड बी अलाउ आर्टिस्ट टू ड्रॉ सिंपल शेप। फिर इस तरह से पहले जो ये क्या करते थे, सिंपल शेप ड्रॉ करते थे आर्टिस्ट, एंड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट्स होता था, एंड दे वर 3 डायमेंशनल। उसके बाद से इफ़ यदि उनको 3 डायमेंशन चाहिए तो लेटर वो क्या करते, कंप्यूटर मेड इट ईजी फॉर द आर्टिस्ट। तो इस तरह से कंप्यूटर उनको ईजी बना दिया। और इस तरह से पिक्चर जो है वो बहुत ही पिक्चर्स एंड रन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो है काम करने लगे, ऑटोमेटिकली क्रिएट द एनिमेशंस, और इस तरह से एनिमेशन क्रिएट होने लगा। आज जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं वो हैबिट बिकम वेरी कम्प्लेक्स। जो सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम्स है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही कम्प्लेक्स मतलब मिश्रित हो चुका है, एंड जो क्रिएट करता है लाइफ लाइक अ डायमेंशन एनिमेशन एंड दैट हैव रियलिस्टिक लाइटिंग एंड टेक्सचर्स। मीन्स ऐसे लगता है हाँ दैट पिक्चर इज़ द रियल एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। इस तरह से अभी हम देखेंगे फ्लैश क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्लैश, यस स्टूडेंट्स, अभी हम जो देखेंगे फ्लैश क्या होता है, ठीक है। तो देखिए फ्लैश, इस तरह से जो फ्लैश होता है जो है C50 नहीं CS6 जो है वो इज ए प्रोग्राम। वो क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एनिमेशन, जिसका यूज हम एनिमेशन के लिए करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो एनिमेशन के लिए करते हैं। फ्लैश एनिमेशंस आर यूज्ड मोस्ट ऑफन इन द इंटरनेट। और इस जो फ्लैश एनिमेशन होता है उसका यूज अक्सर हम इंटरनेट के लिए करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे कैन बी कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं मतलब मिश्रित, ठीक है। बट लेकिन जो स्टिल जो है हैव स्मॉल फाइल साइज, लेकिन अभी भी उनकी जो साइज होती है फाइल की वो स्मॉल होती है, मेकिंग इट ईजी फॉर पीपल टू व्यू। और ये लोगों को मतलब देखने के लिए बहुत ही ईजी होता है देखने में। और ये जो फ्लैश एनिमेशन जो यूज करते हैं, क्रिएट ऑनलाइन गेम्स हो सकता है, उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक जो है ग्रीटिंग कार्ड्स हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशंस वीडियोज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो है एडवर्टाइजमेंट, फ्लैश पेजेज फॉर जो है कंपनी वेबसाइट और फैंसी नेविगेशंस बटन्स। फ्लैश इज मैनी फीचर्स दैट मेक इट ईजी टू क्रिएट एनिमेशन। फ्लैश जो होता है स्टूडेंट्स हैज़ मैनी फीचर्स, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं दैट मेक इट ईजी टू क्रिएट एनिमेशन, जो बहुत ही ईजी होता है एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। इस तरह से भी देखेंगे स्टूडेंट्स, ओपन द फ्लैश प्रोग्राम। ओपन द जो फ्लैश प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, तो इस चीज़ देखते हैं स्टूडेंट्स। टू ओपन इस तरह जो फ्लैश प्रोग्राम होता है, डू द फॉलोइंग, इसके कुछ जो है फाइल से देखते हैं। और फ्रॉम द फाइल मेन्यू में जाते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं ऑन अ न्यू पे एंड सेलेक्ट एक्शंस स्क्रिप्ट 3.0 एंड क्लिक द ओके। फिर हम ओके बटन दबाते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, योर विंडो में लुक स्लाइटली डिफरेंट। तो आपका जो विंडो होगा वो थोड़ा क्या दिखेगा, तो डिफरेंट दिखेगा। एंड यू आर मिसिंग सम ऑफ पार्ट्स, और ऐसे लगे कि आपने कुछ पार्ट्स क्या किया, तो मिस कर दिया। उसके बाद से हम क्लिक करते हैं विंडो मेन्यू पे। उसके बाद से जो होता है स्टूडेंट्स, क्लिक टूल बार ऑफ कैप्शन
ऑप्शन एंड सेलेक्ट द एडिट बार, और फिर हम एडिट बार पे जाते हैं। वहाँ से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो प्लेस अ चेक मार्क बिसाइड टाइमलाइन टूल्स एंड लाइब्रेरी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम पार्ट्स ऑफ द फ्लैश विंडो। यस, फ्लैश विंडो के जो है पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है, तो ये जो होता है टॉप ऑफ विंडो, मेन्यू जो बार होता है वो टॉप ऑफ विंडो होता है। आपने भी कंप्यूटर चलाया होगा तो देखा होगा कि मेन्यू क्या होता है। और ये क्या होता है, इट लिस्ट ऑफ जो है ऑप्शन, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस के लिस्ट होते हैं, इंक्लूडिंग फाइल होता है, एडिट, व्यूज, इंसर्ट, मॉडिफाई टेक्स्ट, कमांड्स, कंट्रोल, यस, डिबग एंड विंडो, इन दिस ऑल थिंग्स रहते हैं। अभी स्टेज क्या होता है, तो स्टेज जो है, यस, स्टेज इज द वाइट एरिया ऑफ द इन द सेंटर ऑफ विंडो। विंडो के जो है एक सेंटर में क्या होता है, वाइट एरिया होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टेज बोलते हैं। इट इज़ वेयर फ्लैश मूवी आर क्रिएटेड, जहाँ पे फ्लैश मूवी क्या कहता है, क्रिएट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम टाइमलाइंस क्या होता है। यस, द टाइमलाइंस इज टिपिकली एट द, यस स्टूडेंट्स, जो टाइमलाइन होते हैं स्टूडेंट्स, देखा है तो बॉटम ऑफ द विंडो, ये जो होते हैं विंडो के बॉटम नीचे होते हैं। इट इज़ एन एरिया, ये एक वो एरिया होती है वेयर, जहाँ पे यू इंसर्ट ऑल द एक्शंस दैट हैपन, जो भी एक्शंस होते हैं वहाँ पे इंसर्ट किए जाते हैं। ओके, इट इज़ एरिया इंसर्ट ऑल एक्शन, सारे एक्शन जो है यस इंसर्ट किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी टाइमलाइन हम देख रहे थे, उसके बाद से क्या होता है कि यस हैपन योर मूवी, जो भी मूवीज होती हैं तो फिर क्या होता है, दे हैपन टू करेक्ट टाइम, तो एक मतलब प्रॉपर टाइम पे जो है मूव होता है। एंड दे मेड ऑफ अ सीरीज ऑफ बॉक्सेस, और इसमें क्या होती है, सीरीज एक बनी हुई होती है बॉक्सेस का। ईच बॉक्स इज फ्रेम, हर एक बॉक्स में क्या होता है, फ्रेम किया हुआ होता है। एंड एडेड टू द टाइमलाइन टू सेट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट फॉर ईच एनिमेशन, और इस तरह से जो है सारी चीज़ें जो है की जाती है, फ्रेम की जाती है। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स, लेयर्स क्या होते हैं। द लेयर्स आर द पार्ट ऑफ द टाइमलाइन, लेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक मतलब पार्ट्स होते हैं टाइमलाइन के, एंड डिवाइडेड होते हैं, बहुत सारे मतलब डिवाइडेड होते हैं इनटू लेवल्स में। ठीक है, लेवल्स में डिवाइड होते हैं। और क्या होता है स्टूडेंट्स, इस तरह देखेंगे स्टूडेंट्स, जो लेयर सेक्शन इसमें बने होते हैं, जो यस जो टूल्स जो इसमें दिखते हैं, एंड उसके बाद से क्या होता है, कुछ इसमें लॉक और अनलॉक लेयर्स भी होते हैं। किसमें स्टूडेंट्स, तो लेयर्स में कुछ लॉक और अनलॉक के लेयर्स होते हैं। एंड इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सेवरल एनिमेशन, ताकि इसमें हम बहुत सारे एनिमेशन कर सकें। एंड कहाँ होता है, अपियर एट सेम टाइम, और एक सब एक टाइम पे दिखे। लेयर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू एडजस्ट द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो लेयर्स होते हैं वो कैन भी क्या ऑल्सो जो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एक ऑर्डर में जो हम रख सकते हैं। ओके, एंड द लेयर, और ये जो लेयर होता है कहाँ पे, तो बॉटम, जो बॉटम्स के लेयर होते हैं ऑफ द लिस्ट द बैक ऑफ द स्टेज। उसके बाद से ये जो लेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, टॉप के लिस्ट इज द फ्रंट ऑफ द स्टेज, ये जो है फ्रंट के स्टेज को बताते हैं। और जो है बॉटम वाले जो लेयर्स होते हैं वो बैक के स्टेज को बताते हैं। ओके, अभी देखिए टूल्स पैनल क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट स्टूडेंट्स, तो टूल्स पैनल। ठीक है, तो टूल्स पैनल जो होता है वो वर्टिकल बार होता है जो होल्ड करता है क्या, तो टूल्स, कौन से टूल्स, ड्राइंग जो भी टूल्स होते हैं उसको जो है ये क्या करता है, होल्ड करता है। कौन स्टूडेंट्स, टूल्स पैनल। ठीक है, एंड यूज टू क्रिएट एंड कस्टमाइज ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टेज, और ये जो है टूल्स जो है वो क्रिएट करते हैं एंड कस्टमाइज ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टेज। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपरली इंस्पेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, प्रॉपरली, तो इस तरह से पैनल जो होता है वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है ऑप्शन फॉर द सिलेक्टेड टूल व्हेन इट इज एक्टिव, जब ये क्या करते हैं, एक्टिव रहते हैं। कौन, तो जो डिस्प्ले होता है किसके, तो सिलेक्टेड टूल के, तो उसी पैनल को हम क्या कहते हैं, प्रॉपरली इंस्पेक्टर कहते हैं। ओके,
अब देखेंगे जो है लाइब्रेरी पैनल क्या होता है। तो लाइब्रेरी पैनल जो होता है वो जो है स्टोर होता है मीडिया एलिमेंट का एंड सिंबल फॉर प्रोजेक्ट, और सिंबल्स होता है प्रोजेक्ट का। यूज दिस पैनल टू इंसर्ट ए क्रिएचर और रीनेम आइटम्स इन द लाइब्रेरी। इस तरह से इस पैनल का यूज जो है इंसर्ट के लिए और डिलीट के लिए, या फिर रिमेन इन आइटम्स वैसे ही रहे आइटम्स जो भी हैं लाइब्रेरी में, उसके लिए यूज़ किया जाता है जो है लाइब्रेरी पैनल का। ओके, अब देखिए एडिट बार क्या होता है। अ बार दैट कंटेन्स कॉमनली यूज टू प्रोग्राम। एक बार जो होता है वो क्या होता है, यूजली कंटेन करता है कॉमनली यूज टू प्रोग्राम्स ऑप्शंस एंड टू एडिट द स्टेज। और इस स्टेज को क्या करता है, एडिट करता है। सच इज द चेंजिंग द सीन करेंटली डिस्प्लेड, सेलेक्टिंग अ सिंबल्स एंड एडजस्टिंग द मैग्निफिकेशंस, ये सारी चीज़ें होती है, उसको हम एडिट बार कहते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ द टूल्स पैनल। पार्ट्स क्या होते हैं किसके, टूल्स पैनल के। तो टूल्स पैनल के जो है पार्ट्स वो देख, यस स्टूडेंट्स जो टूल्स पैनल होता है वो इंक्लूड करता है सब कुछ। जैसे आप जो है क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो स्टेज। और ये जो है 6 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में, जो है जो टूल्स पैनल से स्टूडेंट्स वो 6 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से, तो टूल्स यूज टू सेलेक्ट एरिया, जो सिलेक्शन टूल होता है इसमें आप क्या कर सकते हो, तो आप जो है कैनवास एंड मॉडिफाई, आप किसी एरिया को जो है टूल्स के क्या कर सकते हो, सिलेक्शन मीन्स आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो सिलेक्शन। ड्राइंग टेक्स्ट टूल्स, इसमें क्या होता है हम ड्रॉ करते हैं एनी जो है पेंट लाइन शेप एंड टेक्स्ट, जो भी आपको टेक्स्ट करना है या शेप लाइंस देने हैं या फिर ड्रॉ करने हैं, वहाँ पे आप ड्राइंग एंड टेक्स्ट टूल में कर सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है एक पिक्चर्स है जो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो है टूल्स ऑप्शन रहा, ठीक है, स्ट्रोक एंड फिल्स कलर सेक्टर नेविगेशन टूल्स एंड दिस ऑल थिंग्स। ओके, लेट अस सी मूव फर्दर। इस तरह से अभी जो है कलर टूल्स में हम क्या कर सकते हैं, तो इसको मतलब ऐड करते हैं बोन्स एंड फिल एरिया एंड कॉपी अ कलर। जो भी आपको अगर कलर चाहिए तो वो ले सकते हो, इरेज कर सकते हो अगर नहीं चाहिए तो। नेविगेशन टूल्स इस तरह से क्या होते हैं, ये होते हैं यूज टू मूव और मैग्नीफाई द एरिया। इस तरह से जो है ये नेविगेशन इसका यूज करते हैं मूव या मैग्नीफाई करने के लिए एरिया में। स्ट्रोक एंड फिल जो कलर्स जो सेलेक्टर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, टूल्स यूज टू सेलेक्ट एन आउटलाइंस, जो भी मतलब आउटलाइंस होते हैं उस एरिया को सिलेक्ट करना, और फिल कलर एंड देन वी हैव टू फिल द कलर्स विच कलर यू वांट। ओके, टूल्स ऑप्शन क्या होते हैं वो देखते हैं, हमारा जो 6 पॉइंट है वो। तो और ट्रे दैट डिस्प्ले, एक जो है ट्रे टाइप में जो है पिक्चर्स होता है जो डिस्प्ले करता है क्या, ऑप्शंस किसके लिए, तो आप जो है सेलेक्टेड जो टूल होते हैं वो। एंड इस तरह से जो है हम इस टूल्स को देखते हैं ऑप्शन को इन द टूल्स पैनल में। इस जो है ऑप्शन को हम कहाँ देखेंगे, टूल्स पैनल में देखेंगे। उसके बाद से पिक अ ब्रश, फिर वहाँ से हम ब्रश लेंगे और साइज एंड शेप, मतलब अपने हिसाब से कौन से शेप और साइज के कहाँ पे यूज करते हैं ये तो अपना खुद का होना चाहिए चॉइस। एंड क्लिक ऑन द पेंट मोड, फिर उसको पेंट मोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एंड इन टूल्स ऑप्शन अब देखेंगे लिस्ट द 5 टाइप्स ऑफ पेंट मोड। इस तरह से यहाँ पे जो 5 क्या है मूड है किसके, तो पेंट के, वो हम देखेंगे स्टूडेंट्स। जो है पेंट नॉर्मल पेंट, फिल पेंट, बिहाइंड पेंट, सिलेक्शन, पेंट इनसाइड, ये सारे क्या है 5 जो है टाइप्स हैं पेंट के मोड्स के, ठीक है। लेट अस सी फर्दर। यस स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अबाउट द टाइमलाइन, कि जो टाइमलाइन होती है वो क्या होती है। तो ये जो होता है एक जो है ओपन फ्लैश प्रोग्राम होता है टाइमलाइन। उसमें जो फाइल मेन्यू होते हैं एंड क्लिक ऑन न्यू, फिर हमको फाइल जो है मेन्यू में जाने के बाद जो है वहाँ पे न्यू होता है वहाँ पे क्लिक करते हैं। सिलेक्ट एक्शन स्क्रिप्ट, उसके बाद से जो एक्शन स्क्रिप्ट होते हैं 3.0 एंड क्लिक ओके, फिर ओके पे क्लिक करते हैं। द सीक्रेट ऑफ मेकिंग एनिमेशंस यूजिंग फ्लैश टू द 8 की फ्रेम्स, इस तरह से जो है हम एनिमेशंस के लिए सीक्रेट जो है
क्या करते हैं, की फ्रेम का यूज करते हैं टू द टाइम लाइन। और इस तरह जो टाइम लाइन होता है ऑर्गेनाइज होता है अ कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। कंटेंट ओवर टाइम्स अ लेयर एंड फ्रेम्स। अब देखेंगे इसको स्टूडेंट्स की प्ले हेड क्या होता है। यस, रेड बार दैट शो द करेंट फ्रेम एंड मूव्स यस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन द प्रोजेक्ट प्ले। यस, जब प्रोजेक्ट प्ले करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो है ये फ्रेम जो है रेड बार जो है वो क्या करता है, शो करता है फ्रेम कहाँ पे, तो लेफ्ट एंड राइट मूव होता है, उसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो प्ले हेड बोलते हैं। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स टाइम लाइन हेडर क्या होता है, तो शोज द फ्रेम नंबर्स। ये जो क्या करते हैं, नंबर्स जो है फ्रेम करते हैं। टाइमलाइन हेडर्स। लेयर क्या होता है, तो लेयर जो होता है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स लेयर जो होता है वो डिवाइड होता है इनटू स्टेज में, और ये क्या होता है डिफरेंट जो है ये क्रिएट करता है एनिमेशन, डिफरेंट क्रिएशंस एनिमेशंस को जो है ये क्रिएट करता है एंड दैट प्ले द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे सारे जो ये प्ले होते हैं, ठीक है। अभी फ्रेम क्या होता है, बॉक्स जो होता है, बॉक्स जो दैट क्या करता है, होल्ड करता है सिंगल पिक्चर को इन द टाइप ऑफ एनिमेशंस, उसको हम फ्रेम कहते हैं। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स करंट फ्रेम इंडिकेटर। करंट जो है फ्रेम इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये इंडिकेटर जो होते हैं स्टूडेंट्स दैट आर डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले करते हैं द नंबर्स ऑफ सिलेक्टेड टाइम्स, ठीक है। ये जो करंट जो फ्रेम इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये डिस्प्ले करते हैं नंबर ऑफ सिलेक्टेड फ्रेम्स, कितने बार हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स फ्रेम रेट इंडिकेटर। फ्रेम रेट इंडिकेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेट करते हैं स्पीड्स को, ठीक है, कितना स्पीड रखना है आपको पर सेकेंड, उस तरह से आप रख सकते हैं और उस तरह से आप एनिमेशंस को प्ले कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी स्टूडेंट्स अबाउट फ्रेम्स, की फ्रेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो फ्रेम होता है ये जो है क्या होता है, नंबर्स विथ बॉक्सेस। ये जो है टाइमलाइन होते हैं जिसमें नंबर के साथ जो है बॉक्सेस बने होते हैं, और हर एक बॉक्स जो है वो क्या होता है, फ्रेम होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये फ्रेम्स जो होते हैं वो होल्ड करते हैं सिंगल पिक्चर स्ट्राइप ऑफ एनिमेशन, मीन्स एक पिक्चर को होल्ड करने की इनकी कैपेसिटी होती है। और ये जो नंबर्स होते हैं इन द टाइमलाइन हेडर टेल द फ्रेम नंबर्स, दिस कैन बी यूज इन द गाइड टू हेल्प द प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स, ताकि ये क्या कर सके, उन्हें हेल्प कर सके प्लेसिंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को प्लेसिंग करना है या फिर एनिमेशन देना है या फिर साउंड्स इनटू द करेक्ट फ्रेम। यू कैन सेलेक्ट अ फ्रेम बाय क्लिकिंग ऑन इट। आपको अगर फ्रेम करना है तो उस पर आप क्लिक करके जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, जो है नेक्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट द फ्रेम रेट। अबाउट द फ्रेम रेट क्या होता है, ये जो एक जो है फ्लैश डॉक्यूमेंट होता है जो शो करता है 24 फ्रेम्स को एंड पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 24 जो है फ्रेम्स को दिखाता है, शो करता है, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रेम रेट, इसको ही हम फ्रेम रेट कहते हैं। ओके, इसको 24 जो है FPS मीन्स सेकेंड, और यू विल वॉच द एनिमेशंस, आप जो इस एनिमेशन को देख सकते हैं 24 फ्रेम्स को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये जो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इसको समझें, फ्रेम्स इज द पर सेकेंड, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू सेट द एनिमेशन, बिकॉज इसके थ्रू आप एनिमेशंस को सेटअप कर सकते हो और शुड बी स्टार्ट एंड स्टॉप, और इस तरीके से आप स्टॉप कर सकते हो जब चाहिए तो, और जो है स्टार्ट भी कर सकते हो। ओके, इस तरह से अभी जो है हम आज नेक्स्ट जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।